इसीलिए मैंने गुहार लगाई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रविशंकर प्रसाद आए हुए थे, मैंने उनसे भी ये गुहार लगाई है कि मेरी पति की प्राण संकट में थे। उन्होंने कई बार ये बात बताई थी मुझे कि पप्पू राय से मुझे खतरा है, वो मुझे कभी भी मार देगा। लेकिन तब भी पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी सुरक्षा भी मांगी, अपने परिवार के लिए भी सुरक्षा मांगी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने महीने पहले से सुरक्षा? ये तो कब से चल रहा है, लेकिन 6 महीने पहले से इन पर बहुत ज़्यादा मामला दर्ज होने लगा। उल्टा सीधा सब जो उसके हथकंडे थे उसने अपनाए, अंतिम में अपने सोच को अंजाम दे ही दिया। कौन लोग हैं ये पप्पू राय? ये शुरू से यही निवासी है, मेरे पड़ोसी, मेरे सामने रहते हैं। लेकिन हाथ जोड़ के अभी जब घटना घट गई है तो हाथ जोड़ के कहता है कि सुरेश प्रसाद मेरा भाई है, नीलेश प्रसाद मेरा भाई है। लेकिन मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा उसे, अपने घर में आते जाते नहीं। बिलोंग करते हैं? बीजेपी, राजद से जी। अभी उनकी क्या लगता है यही प्रेशर है जिसके कारण पुलिस नहीं पकड़ पा रही है? देखिए, हो सकता है उसका प्रेशर। हमको तो जो बताया जा रहा है वही मानेंगे ना। नहीं, यही कि कार्रवाई हो रहा है, अपराधी मिल जाएंगे, एक एक लोग पकड़े जाएंगे। कब पकड़े जाएंगे? 5 दिन बीत चुका है। ऐसे ही करते करते पता चलेगा कि कुछ नहीं होगा। कौन बोल रहे हैं? कौन बताता है? बात हुई है पुलिस से मेरी। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर अपराधी पकड़ा जाए, नहीं तो हम अब सड़क पर उतरेंगे अपने पति के लिए। नीलेश मुखिया मेरी आवाज़ थे, वो जब तक थे हमको संकट नहीं था। कुछ मैंने सोचा भी नहीं कि आज मुझे इस कदर अपनी जनता के साथ यहाँ आप लोगों के सामने स्टेटमेंट रखना पड़ेगा। कोई अपराध करके बैठ के वहाँ से कहता है कि मैं अपराधी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे उस पर यकीन है कि वो अपराधी, उसने किया है, करवाया है ऐसा। क्या लग रहा है सरकार का संरक्षण प्राप्त है आरजेडी को? क्या सरकार का संरक्षण मिल रहा है अपराधियों को? मिल रहा है, उसी के अंतर्गत तो होता है। ये हो जाता क्या, जो अपना परिवार में हंस बोल के निकलता है अपने कार्यालय में अपने जनता का संकट दूर करने, उस पर इतना बड़ा संकट ला दिया गया। मेरे दरवाजे से रेकी करते करते यहाँ तक पहुँचा। रोज देखता था कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या कर रहा है। करते करते ये तो बिल्कुल निश्चित है कि हम तो अपने कार्यालय जा रहे हैं, अपना जनता के पास जा रहे हैं। और धड़ाधड़ 7 गोलियां बरसा दी जाती हैं। वो मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं। कहीं भगवान, कहीं ये मेरी जनता का साथ है, आशीर्वाद है कि अभी तक उनके साथ चल रही है। आगे मैं बस यही चाहती हूँ उसकी गिरफ्तारी हो। क्या मान रहे हैं आप लोग? होगा किसी पर पैसा खिलाया होगा, खोल के तो बोल रहे हैं, सारा चीज तो करके बैठा हुआ है। 3 महीना पहले थाने में थी कि हमें खतरा है। हाँ, मेरे पूरे कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? ऐसा उनको सुरक्षा प्रदान रहता तो क्या है, इतना निर्मम तरीके से उनका हत्या करने का कोशिश करता। डीएसपी या एसएसपी से देखिए आ जाएगा, कोई दिन तय नहीं है। कुछ ऐसा नहीं बोले कि 2 दिन 3 दिन, ऐसा नहीं। इनके एक दोस्त थे 6 साल पहले, वीरमणि यादव, जूनियर इंजीनियर रह चुके थे। उनका भी एकदम निर्मम तरीके से ऑफिस से जब लौट रहे थे, इसी तरीके से रेकी करके हत्या कर दिया। इसी का हाथ है। बोलता है कि नहीं हम नहीं कर। चोर कभी चोरी करके बैठता है क्या? बैठ गया है, अपराध करा के कहता है हम तो यहाँ हैं, मेरा भाई है। देता है बचाव पक्ष के लिए कि हम 2 दिन का आप 2 दिन नहीं करेगी पुलिस अगर गिरफ्तारी तो क्या करेगी? रविशंकर प्रसाद जी को भी बोले हैं उसका गिरफ्तारी हमको चाहिए। 2 दिन में हमको दोषी चाहिए, मेरे पति का दोषी चाहिए। अगर वो यहाँ नहीं है, मैं हूँ उनके लिए, मेरा पूरा परिवार है, हम रोड पे उतरेंगे। हमको इंसाफ चाहिए, हमको किसी से डर नहीं है, अब किसी से डर नहीं। जो डर भी था निकल चुका है। जो ये हादसा हुआ हमको अब निर्भय बना चुका है। हम अपनी जनता से खाली ये अपील करते हैं कि आज तक नीलेश मुखिया उनके लिए सीना तान के चलते थे, कुछ होता था दिन चाहे रात, कोई बात नहीं, हम अपना जनता के पास जा रहे हैं। आज उसी जनता से हम हाथ उठा के सबसे विनती करते हैं, मांगते हैं कि आज मेरा साथ दीजिए। सुरेश बाबू उनके भाई और डॉक्टरों से बात करता था। आज मैं सदन एक प्रकार से छोड़कर उसको देखने के लिए आया हूँ। दिल्ली में जो एम्स के डॉक्टर हैं, न्यूरो सर्जन, उनसे मैंने खुद बात किया, डॉक्टर सत्यार्थी से, और यहाँ के डॉक्टरों से भी बात कराई। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक है, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू, आपकी बिहार की पुलिस क्या कर रही है? ये कोई तरीका है? दिन दहाड़े 4-5 गोली मार दी गई, 7 गोली, अब कोई पकड़ा नहीं गया। क्या हो रहा है आपकी पुलिस को?
अगर आपकी नाक के नीचे कुर्जी में यह हाल है तो गांव का क्या हाल होगा? कितने लोग मारे जाएंगे? किस सुशासन की बात करते हैं आप? बहुत पीड़ा हुई है। और यहाँ के सांसद के नाते और बिहार के एक नागरिक के नाते मैं उम्मीद करूंगा कि पुलिस इस मामले को सख्ती से लेगी। अभी तक कोई दोषी पकड़े नहीं गए। क्यों नहीं हुआ? ये बहुत पीड़ादायक है। और नीतीश बाबू, देश घूमिए, जरा बिहार और पटना पर भी ध्यान दीजिए कि अपोजिशन की एकता करने के क्रम में बिहार में कौन सा खौफ आ रहा है कि रोज अखबार खोलिए तो 2 लोग मारे गए, 3 लोग मारे गए, बैंक की लूट हो गई, करोड़ों की लूट हो गई। ये इतना बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता पर हत्या, जानलेवा हमला हुआ, वो मौत से जूझ रहा है, अभी तक कोई पकड़ाया नहीं है। जिसका सर आप पहले भी सुरक्षा का गुहार ये लोग लगा। बिल्कुल, मुझे मालूम है, मैंने स्वयं भी अनुशंसा की थी, बात किया था। लेकिन नीतीश बाबू के राज में किसको लाइसेंस मिलता है और किसको नहीं मिलता है, ये चर्चा कभी और करेंगे। घटना के 1 घंटे पहले से अपराधी रेकी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के इंटेलिजेंस राहुल गांधी को पुलिस हो कोई काम नहीं किया था। ऐसा है, फिर कहूंगा आपसे, ये कोई छोटी बात है क्या? और इंटेलिजेंस की बात तो बार इतने दिन हो गए, अभी तो कोई सुराग क्यों नहीं मिला, जबकि वो दिन में घूमते हुए निकले हैं। इसलिए मैं नीतीश बाबू से सवाल पूछ रहा हूं और बिहार पुलिस से कहूंगा, आपकी पूरी प्रतिष्ठा टेस्ट पर है, कार्रवाई करिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।